हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटिव विलन के पिछले एपिसोड का एंड जब हुआ था वही से इस एपिसोड का स्टार्ट होती है। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो पर्पल हेयर आरपी एक बंदे को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है, पर वो आरपी बिल्कुल भी नहीं करता, उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। ये देखने के बाद वो बंदा पूरी तरह से डर के मारे से नीचे बैठ जाता है। और इसे देखने के बाद वो लुओ ही अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, वो हार्पी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सामने की तरफ चले गए, ऐसा कैसा हो सकता है। ये सोचता सोचता उस हार्पी की तरफ गौर से देखने लगता है और उसकी एनर्जी को महसूस करने लगता। तभी इसको उस हार्पी के माथे के ऊपर उस लुओ टियानशिन की एनर्जी महसूस होती है। इसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि ओह ओह, तो ऐसी बात है, वो लुओ टियानशिन कोई अजीब सा टेक्निक को यूज करके उस हार्पी को कंट्रोल किए जा रहे हैं। तभी तो उस लुओ यू को और लुओ डिंग को उस नाइट पैंथर को फाइट करने के लिए वहां पर ही छोड़ दिया और मुझे इस हार्पी का ध्यान बढ़ाने के लिए किसी दूसरे डायरेक्शन में भागने के लिए कहा गया। वो सब तो ठीक है, मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता चल रहा है कि इस हार्पी को वो लुओ टियानशिन ने कंट्रोल कर रहा है, पर मुझे ये बात पता करने की जरूरत है कि वो लुओ टियानशिन अकेले ये सब कर रहा है या उसके साथ वो तीसरा एल्डर लुओ टियानजिंग भी है। क्योंकि अकेले मैं उस टियानशिन के साथ काफी मुश्किल से फाइट करके जीत भी सकता हूँ, पर अगर उसके साथ वो तीसरा एल्डर जिंग भी आ गया तो मेरा फट के रख सकते वो दोनों मिलके। तो इसलिए ये पता करने के लिए मुझे अकेला जाना पड़ेगा इन सभी से काफी दूर, तभी वो दोनों बाहर आ जाएंगे। सच में वो दोनों मिलकर मुझ पर एक ही साथ अटैक करने के लिए मेरे तरफ आ ही जाएंगे तो मैं अपना लाइटनिंग स्टेप यूज करके वहां से भाग जाऊंगा, या मेरा लक अच्छा तो वो टियानशिन ही अकेले अटैक करने के लिए आएगा, तब तो मैं उसका बैट बजा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लुओ टियानशिन एक पहाड़ी पर खड़े होकर इसको देखता हुआ अपने मन में सोचने लगता है फाइनली वो लुओ ही अकेला मिल गया मुझे, इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पर मार भी दिया तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा, इसलिए यही सही समय इसे मारने का। ये बोल के अपना टेक्निक यूज करने लगता है और उस टेक्निक की वजह से वो हार्पी को कंट्रोल करके अपने तरफ बुलाने लगता है और वो टेक्निक को परफॉर्म करने के तुरंत बाद वो हार्पी उसके तरफ आ जाता है। तब हम देखते हैं कि जब वो हार्पी उसके पास आते हैं उस पे बैठ कर उस लुओ की तरफ बनने लगता है और इसका बनक लुओ को लग जाता है। इसके वजह से वो भागना छोड़कर वहीं पर खड़े होता है अपने तलवार को अपने हाथ में लेकर, और इसे देखने के बाद लुओ टियानशिन इस पर अटैक ना करके वहीं पर हवा में उस हार्पी को रोक देता है। और इसे देखने के बाद लुओ ही बोलने लगता है मारना पड़ेगा अंकुल, तुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा हार्पी को यहाँ पर लेके आए हो तुम। और ये सुने वो टियानशिन बोलने लगता ओ तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुझे ऑलरेडी पहले ही पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अगर तुझे सच में पता है तो तुझे मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तू यहाँ से भाग गया नहीं बल्कि यहाँ पर बिंदास यहीं पर खड़े हो मेरे वेट करता है। लुओ ही बोलने लगता है ये गेस करना काफी ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम सारे लोग मिलकर मेरे फादर को पहले ही मार दिया, अब मुझे मारना चाहते हो। इसमें गेस करने वाली बात भी ये नहीं है या चौंकाने वाली भी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम सारे लोग मिलकर मुझे 8 दिनों से पीछा करते ही आ रहे हो, पर मैंने अपनी टीम से कुछ ज्यादा समय तक या कुछ ज्यादा दूर बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ था, तो इसीलिए मुझे मेरी टीम से अलग करने के लिए तुमने इस बड़ा सा हार्पी को यूज करके अलग कर दिया। पर मैंने सुना था कि इस जैसे डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, फिर भी तुमने इसने कंट्रोल किया। इसका मतलब है कि इसको कंट्रोल करने के लिए तुमने काफी महंगे टेक्निक्स को खरीद लिया या पिल्स को खरीद लिया। तो इसीलिए अंकुल मैं तुझे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से मेरे लिए इतना खर्चा कोई भी नहीं किया। और ये सुनने के बाद टियानशिन बोलना हो तो ओह तेरे सारे बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तेरे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत और कामनेस कूट के भरी पड़ी है। अगर तू सच में ऐसे स्ट्रांग बनते रहे तो हमारी लुओ फैमिली के आगे जाकर कुछ ज्यादा बड़े चीज उखाड़ सकते हो, पर मैं ऐसा उखाड़ने बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं तुझे यही पर मारने वाला हूँ। ये सुने तुरंत बाद ही लुओ इस पर अटैक करते हुए बोल रहे ओह तेरे धमकी सुनने के बाद मुझे पूरी तरह से डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मारना, इसीलिए मेरे पास अब एक ही चॉइस बचे है और वो चॉइस ये है कि तुम मुझे मारने से पहले मैं ही आकर तुझे जान से मार डालू। ये बोले तुरंत बाद ही ये अपने तलवार में पूरी एनर्जी ला लेता है और बोलने लगता है कि आप मारो। ये बोल के वो उस पर नहीं है बल्कि उस पक्षी पर अटैक कर देते हैं और वो अटैक इतना तेज होते है कि वो बर्ड इससे बिल्कुल भी डच नहीं कर पाती, इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर उसको लग जाती है। और इस अटैक को देखने के बाद ये लुओ टियानशिन को पूरी तरह से फट जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे उसका स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों 5th लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले ये अपने कल्टीवेशन लेवल को जानबूझ के कम करके दिखा रहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है सच में इसका लेवल कम से कम 7th लेवल से ऊपर होगा। तब हम इस तरफ देखते हैं वो अटैक की वजह से वो हार्पी पूरी तरह से आइस में जम जाती है और उसकी वजह से आइस क्रिस्टल बन जाता है और आइस क्रिस्टल चीरता हुआ लुओ एक जोरदार अटैक करता है इस लुओ टियानशिन पर। इसे देखने के बाद लुओ टियानशिन जैसे उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसके वजह से वो हार्पी पूरी तरह से मर जाता है और नीचे गिर जाता है। और इसे देखने के बाद टियानशिन अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप उसने 7th लेवल वाली हो बड़ा सा हार्पी को एक अटैक में जान से मार डाला। इसका मतलब ये है कि वो 8th लेवल पर कम से कम होगा और ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होगा, तभी हमारे लुओ एक जोरदार अटैक करने के लिए इसके तरफ आगे काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद लुओ टियानशिन भी अपने तलवार निकालता है और एक जोरदार अटैक उस लुओ पे कर देते हैं और इसके वजह से वो दोनों का जोरदार अटैक घाव में टकरा देते
जाती है। इसके वजह से वो टीएनशन को कुछ भी नहीं होता, पर हमारे लुई को चोट लग जाती है। इसके वजह से लुई हवा में से नीचे गिरने लगता है। और ये देखने के बाद टीएनशन अपने मन में सोचने लगता है मुझे इसको सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहिए, वरना मुझ पर भारी पड़ सकता है, इसलिए मुझे अटैक करना चाहिए। ये बोल के उसके तरफ काफी तेज से बढ़ता है और उसके बाद नीचे गिरता हुआ लुई पर अटैक करने वाले होता है। तभी लुई का इसका बनक लग जाता है। इसके वजह से हवा में से जैसे जैसे संभाल के वो टीएनशन पर एक जोरदार अटैक कर देता है अपने तलवार को यूज करके। और इसे देखने के बाद टीएनशन अपने मन में सोचने लगा अरे बाप रे, इस बच्चे के अंदर कितना ताकत और बची है। मुझे पहले लगा था कि मेरे फर्स्ट अटैक की वजह से ये पूरी तरह से घायल हो चुका है, पर मुझे ऐसा लग रहा है अब वो सच नहीं है। ये सोचकर वो लुई का अटैक आसानी से डॉज कर लेते। इसके बाद वो अपने अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे मैं मानता हूँ तू कुछ ही सालों के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गए हो, पर वो ताकत काफी नहीं होगा मुझे मारने के लिए। ये बोल के वो जोरदार अटैक कर देता है लुई पर। और ये अटैक लुई बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाते। इसके वजह से वो अटैक इसको लग जाता है। इसके वजह से काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और उसके बाद जैसे जैसे संभाल कर लुई उठ जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, मुझे लगा था ये आसान होगा, पर मुझे लग रहा है मैं अपना सीक्रेट टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा अब। तब हम टीएनशन की तरफ देखते हैं, वो इस पर फिर से अटैक करते हुए बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई तुझे, तूने मेरे दोनों अटैक अपने ऊपर हेड डाउन ले लिया, फिर भी तुम जिंदा बच पाई, इसलिए ये तीसरा स्ट्राइक तुझे जरूर जान से मार डालो। ये बोल के इस पर अटैक करने वाले हो। तभी इसे देखने के बाद लुई उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए उठ जाता है और उस अटैक को अपने तलवार की मदद से यूज करके ब्लॉक भी कर देता है, पर कुछ ही देर के लिए। उसके बाद वो वहां से कंप्लीटली गायब हो जाता है। और इसे देखने के बाद टीएनशन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, क्या ये बंदा कोई कंसीलिंग टेक्निक को यूज कर रहा है, जो भी हो मुझे सामने की तरफ अटैक करने चाहिए। ये बोल के जोरदार अटैक सामने की तरफ कर देते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी इस टीएनशन को कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई बंदा पीछे से आया और इसके गले पर छोटा सा कट लगा के प्लीज आगे चला गया। और तभी हम फाइनली लुई को देखते हैं, वो अपने लाइटिंग स्टेप की मदद से वहां से गायब होकर उसके पीछे कट लगाकर सामने की तरफ चला गया होता है। पर वो छोटा सा कट नहीं बल्कि एक बड़ा सा कट होता है। इसका मतलब उसका गला ही काट दिया होता है लुई। और इसके वजह से वो टीएनशन पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और मरते मरते पूछने लगता है कि ये किस तरह की टेक्निक है। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि तेरा आखिरी विश समझ के मैं इसके बारे में बोल ही देता हूँ, इसका नाम है लाइटिंग स्टेप और ये मैंने ही इन्वेंट किया। ये सुने तुरंत बाद टीएनशन थोड़ा मुस्कुराता है और बोलने लगता है कि अच्छी टेक्निक है, और ये बोल के वो मर जाता है। गाइस इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।